सबसे पहले भाई अपना घर बचाना, घर बचेगा तो आगे का काम इंशाल्लाह सब कुछ चलता रहेगा और अच्छे से होगा इंशाल्लाह। घर को बचाना है, हम अपने घर में अपने बेटे बेटी भाई बहन सबको शिफ्ट करते हैं, अच्छे से घर बनाते हैं, एक खानदान बनता है। लेकिन जब बिल्डर आते हैं तो हमसे बिना पूछे बिना इजाज़त लिए इधर उधर हमको फेंक दिया जाता है, हम सब अलग हो जाते, बिखर जाते। इस वक्त हम मौजूद है जोगेश्वरी वार्ड 78 में और आइए हमारे साथ आज जुड़े हैं हीना रऊफ सूफी। इन्होंने यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार से इलेक्शन लड़ने की कोशिश किया है। आइए हम जानते हैं कि इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार से क्यों लड़ा है। तो मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इतना साल जो कांग्रेस पार्टी को दिया है और आज आप यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार से लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हीना रऊफ सूफी है। मैं अब्दुल रऊफ सूफी जी की वाइफ हूँ। मेरे शौहर कांग्रेस पार्टी में कई सालों से काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया, हमेशा पार्टी का झंडा लेकर वो चलते रहे। आज अफसोस की बात है, उनको टिकट नहीं दी गई और इसलिए आज मैं यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार खड़ी हूँ वार्ड नंबर 78 से। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ये लड़ाई लड़ूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है आज नगर की सेवा करने का, तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह आगे चल के। जैसे कि आपने यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश किया है और ऐसा कुछ लोगों का आरोप भी है कि यहाँ पे आपको लोग नहीं जानते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते? देखिए, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मैं लेडीज़ हूँ। यहाँ रऊफ सूफी जी को हर एक इंसान जानता है, जोगेश्वरी का बच्चा बच्चा जानता है सर, और हर एक इंसान उनको दुआ देता है, तारीफ करता है उनकी और ये कहता है कि आप लड़िए भाई, बिकॉज यू नो ही इज अ पर्सन हु विल फाइट, जो लोगों के हक के लिए लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। इस इंसान को बीएमसी से लेकर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हर एक जगह इन्होंने काम किया है। ये तो हो गया एक अलग, लेकिन ऐसे भी इन्होंने लोगों का बहुत काम किया, उनके सुख दुख में रात दिन नहीं देखा, हमेशा उनका साथ दिया, चाहे वो कोरोना का पीरियड ही क्यों ना हो। मैंने देखा है अपने शौहर को कि किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की। आज लोगों की बहुत कोरोना में हम लोग ने समाज सेवक किया है। मैं कोरोना में समाज सेवक किया हूँ। कोरोना में हम लोग क्वारंटाइन हो गए थे, लेकिन हमने कोरोना में भाजी नहीं बेचा, जवाहर बिस्मिल बैठ के जी। तो इन्होंने बहुत काम किया है मेरे शौहर ने, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं जानते। बेशक मुझे नहीं जानते, बिकॉज आई एम एजुकेटेड पर्सन, आई एम टेकिंग ट्यूशंस एट होम, आई एम हाउस वाइफ, बट आई हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क विथ हिम। मैंने इनके साथ मिल के घर से बहुत इनको सपोर्ट किया है, बहुत काम किया इनके साथ। तो सर, जैसे कि आपकी वाइफ ने बताया कि आपने कोरोना में बहुत कुछ काम किया है, तो आपने क्या ऐसा काम किया है कोरोना में, जरा बताइए। कोरोना के अंदर हमने संजय निरुपम साहब जब हमारे साथ थे, हमने उनसे राशन ला के लोगों को राशन बांटा, लेकिन हम मदद करके बोलना नहीं चाहते नफीस भाई कि हम कोरोना में क्या काम किया है। हमने काफ़ी मदद, अमीन पटेल हो, जावेद श्राफ जी हो, हमने ये सबसे मदद ला के हमारी बच्चों लोगों की हेल्प किया है। हमने बीएमसी जो खिचड़ी देती थी, हम लोग खिचड़ी ला के परदेश के रहने वाले लोगों को कारखाने तक हमने खिचड़ी पहुंचाने का काम किया है। जो कोरोना का पेशेंट था, जिसको लोग देखने के लिए नहीं डरते थे, हम लोग पेशेंट को ट्रोमा केयर हॉस्पिटल में एडमिट करने तक, उनको पेपर वर्क करने तक हमने उनका साथ दिया है। हमने उनकी बॉडी को निकालने के लिए एम्बुलेंस की सर्विस दी है। हमने ये सब कोरोना में काम किया है। लेकिन आप देख चुके हैं पिछली बार जो अभी शिंदे सर की पार्टी से जो लड़ रहे हैं, वो दोनों मियाँ बीवी कोरोना में बैठकर जवाहर बिस्कुट में भाजी बेच रहे थे। तो अभी आप जो आज़ाद उम्मीदवार से लड़ने का एक आपने चुनाव लड़ने की कोशिश की है, अब यहाँ से आप जीत के आने के बाद लोगों के लिए क्या करोगे? इंशाल्लाह जीत कर आऊंगी ना भाई, बहुत काम करूंगी अपनी बस्ती के लिए, क्योंकि ये मेरे भाई बहन हैं। यहाँ के बच्चों को मैं देखती हूँ, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है उनको एक अच्छा एजुकेशन दिलाने की कोशिश करूँगी। उनकी माँ हमेशा, मैंने सुना है, बुक्स के लिए इधर उधर जाती है, फीस के लिए इधर उधर जाती है। ऐसा सिस्टम बनाएंगे इंशाल्लाह कि उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन पूरी तरह से बच्चों को मिलेगा, प्रोजेक्टर्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स, बुक्स, बेंचेस, सारी चीज़ें जो बच्चों को ज़रूरी है, नेसेसरी, उनको अवेलेबल करा के दी जाएगी। जो बच्चे बीएमसी से, आरटीई से एजुकेशन लेते हैं, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी इंशाल्लाह।
अभी जो यहाँ पर बस्ती में माहौल चल रहा है नशे का, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, नशा जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक है, ये तो सभी जानते हैं। मैं अपने भाइयों से अपील करूंगी कि ऐसा इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने भाइयों से कि नशे को आप प्लीज़ रिमूव कीजिए, हटाइए, ख़त्म कीजिए, कोशिश करिए इस पर। बस्ती के विकास के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर? इंशाल्लाह देखिए, बस्ती में बहुत काम करना है भाई, क्योंकि मैंने देखा है गली गटर्स वगैरह ये सब तो ज़रूरी है बस्ती के लिए, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से व्हाट इज़ मीन बाय कॉरपोरेटर, बिकॉज पब्लिक को क्या पता है कि सिर्फ गटर वाटर बस इतना ही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन बाय कॉरपोरेटर। Corporator means becoming a corporator, it is a responsibility of a person who take the responsibility of the world, who take the responsibility of people. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि there are lots of works to do. Besides this, there are lots of work like health issues are there, like gardens are there where children's play. So there are lots of things to do. बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ गोइंग ऑन नाउ, अभी जो चल रही है समस्या वो बिल्डर की है, बिल्डर इश्यू है। हमको सबसे पहले भाई अपना घर बचाना, घर बचेगा तो आगे का काम इंशाल्लाह सब कुछ चलता रहेगा और अच्छे से होगा इंशाल्लाह। घर को बचाना है, हम अपने घर में अपने बेटे बेटी भाई बहन सबको शिफ्ट करते हैं, अच्छे से घर बनाते हैं, एक ख़ानदान बनता है। लेकिन जब बिल्डर आते हैं तो हमसे बिना पूछे बिना इजाज़त लिए इधर उधर हमको फेंक दिया जाता है, हम सब अलग हो जाते, बिखर जाते। मैं चाहती हूँ मेरे वार्ड की जनता यहीं रहे, अपना घर छोड़कर ना जाए। मैं इनके लिए लड़ूंगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला मुझे मौका दिए तो मैं ज़रूर लड़ूंगी, इनकी लड़ाई लड़ूंगी। मैं हाउस में आवाज़ उठाऊंगी और ज़रूर जीतूंगी भी इंशाल्लाह, और इस घर को बचाऊंगी, इस बस्ती को बचाऊंगी। और घर बचेगा तो इंशाल्लाह आगे का काम चलता रहेगा और बहुत अच्छी तरह से होगा। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, देन पीपल कम टू अंडरस्टैंड कि हाँ एक्चुअली में यही होता है कॉरपोरेटर का मीनिंग। थैंक यू। तो जैसे कि अभी हमारे साथ जो जुड़े थे यहाँ पे हिना रऊफ सूफी, इन्होंने बताया बस्ती के विकास के लिए ये क्या करेंगे। यहाँ पर जीत के आने के बाद इन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में बताया। यहाँ पर इन्होंने हर चीज़ का विकास चेंज करने के लिए कहा। इसी तरह अपडेट्स में बने रहिए। मुंबई हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।